प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स ग्रुप ए में आज हम लोग अपकिरण की माप में माद विचलन के थ्योरी और मैथ को समझेंगे। माद विचलन बनाने से पहले आप लोगों को माद माध्यिका बहुलक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना उसके जानकारी के माद विचलन बनाने में अनेकों समस्याएं आ सकती है। यदि आप लोगों ने माद माध्यिका बहुलक का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप लोग माद माध्यिका बहुलक को समझ लें, उसके बाद आप लोग माद विचलन को समझें। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। माद विचलन का थ्योरी है कि माद विचलन श्रेणी के किसी माध्य जैसे माद माध्यिका बहुलक, माद माध्यिका बहुलक को हम लोग केंद्रीय माप की प्रवृत्ति कहते हैं, से ज्ञात किए गए मूल्यों का समानांतर माध्य है। माद विचलन किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के विचलनों का माध्य है। माद निकालते समय प्लस और माइनस चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात सभी चिन्हों को धनात्मक मान लिया जाता है। ये कैसे होगा, ये जो थ्योरी है इसी के आधार पर हम लोग मैथ को बनाएंगे। मैथ में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग प्लस माइनस को इग्नोर करके चलते हैं। जिस श्रेणी में माद विचलन कम होगा उस श्रेणी में अपकिरण भी कम होगा, और जिस श्रेणी में माद विचलन अधिक होगा उस श्रेणी में अपकिरण अधिक होगा। यही कारण है कि माद विचलन को औसत विचलन समांतर माद भी कहते हैं। ये थ्योरी अगर आप लोग को देखना है तो आप मेरे ब्लॉगर साइट पर, जो आप अगर क्रोम में जाकर drgp82.blogs blogspot.com लिख कर सर्च कीजिएगा, और वहाँ सर्च बॉक्स में आप लोग माद विचलन लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको ये नोट्स वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। माद विचलन के गुण, तो इसका पहला गुण है यह विचलन पदमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। इससे श्रेणी की बनावट की ठीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा इसका गुण है इसका माप सरल है। तीसरा, यह केंद्रीय प्रवृत्ति के इर्द गिर्द श्रेणी के विचलनों को बताता है। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब माद माध्यिका बहुलक हो गया। चौथा है यह अनुमान के अतिरिक्त वास्तविक माप पर आधारित है। पांचवा, माद विचलन पर चरम या अति सीमांत पदों का कम प्रभाव पड़ता है। छठा है इसकी गणना करना सरल है और यह आसानी से समझ में आ जाता है। सातवां है माद विचलन माध्यक मतलब माध्यिका या बहुलक किसी भी माद से निकाला जा सकता है। मतलब माद विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको माध्य या फिर माध्यिका या फिर बहुलक निकालना पड़ेगा। अब है माद विचलन के दोष। तो पहला है माद विचलन में सभी पदों को धनात्मक मान लेते हैं। इसे निकालने में बीजगणितीय चिन्ह मतलब प्लस व माइनस को छोड़ दिया जाता है। दूसरा, यह बीजगणित के दृष्टिकोण से अशुद्ध एवं अवैज्ञानिक है। तीसरा है यह एक अनिश्चित माप है, क्योंकि समांतर माध्य का और बहुलक के अनिश्चित होने के कारण बहुलक से निकाला गया माध्य निकट विचलन असंतोषजनक होता है। चौथा है जब माध्य या मध्यका दशमलव में आए तो इसका माप करना कठिन है। अब हम लोग माद विचलन निकालने के विभिन्न श्रेणियों में सूत्र को देखेंगे। आईएस मतलब हो गया व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, डीएस हो गया डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम लोग खंडित श्रेणी कहते हैं, सीएस हो गया आपका कंटिन्यूअस सीरीज जिसको हम लोग सतत श्रेणी कहते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माद से माद विचलन निकालने का फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं चिन्ह, ये माद विचलन का है। तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। माद से माद विचलन बराबर सिग्मा, ये जो दो लाइन जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं, ये जो दो लाइन है इसको कहेंगे मोड, और इसके अंदर है आपका dx बट्टा n। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका माद से माद विचलन हम लोग खंडित और सतत श्रेणी में फॉर्मूला है माद से माद विचलन बराबर सिग्मा एफ मोड dx बट्टा सिग्मा एफ। अब माद विचलन का गुणांक अगर निकालने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, तब हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन बराबर माद से माद विचलन बट्टा माध्य।
मतलब जो माध्य हम निकालेंगे उससे माध्य विचलन को भागा लगा देंगे तो वो मेरा माध्य विचलन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन हो जाएगा। माध्यिका से माध्य विचलन अगर ज्ञात करना रहे तो सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल ये जो चिन्ह है यहाँ बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माध्य विचलन माध्य एम लग जाएगा, दोनों में सेम फॉर्मूला। यहाँ पर हमको माध्यिका से भागा देना है माध्यिका विचलन को। बहुलक से अगर हम माध्य विचलन ज्ञात करते हैं तो सब चीज़ वही रहेगा, फॉर्मूला सेम है, केवल यहाँ जेड लग जाएगा। एम के जगह पर क्या लग जाएगा? जेड। फॉर्मूला वही रहेगा। अब हम लोग एक एक करके इसके मैथ को देखते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य विचलन एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन है 10, 15, 20, 25। सबसे पहले हम लोग इसको टेबल में लिख लेंगे। उसके बाद इसका ये जो x श्रेणी जो है इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का ने मतलब है इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो वो सिग्मा x का लाए, तो जोड़ने पर कितना आया? 100। तो यहाँ सिग्मा x के जगह 100। n हो गया नंबर ऑफ आइटम, कितना नंबर है? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया आपका n 5, तो यहाँ 5 लिख दिए। 5 से 100 को भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये जो 20 आया ये मेरा डिवीज़न कहलाएगा, मतलब विचलन 20 कहलाएगा। इस 20 को हम लोग यहाँ लिखेंगे DEV बराबर 20 और ये कहलाएगा मेरा DX। DX मतलब x से घटाओ, तो घटाएंगे हम लोग 10 माइनस 20 तो कितना बचेगा? -10। 15 माइनस 20 -5। 20 में 20 गया 0। 25 माइनस 20 5 और 30 माइनस 20 करेंगे तो 10। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे? मोड DX निकाल देंगे। मोड DX में क्या होता है? ये जो लाइन है इसको मोड कहते हैं और इसके अंदर है आपका DX, तो मोड DX हो गया। मोड DX कैसे लिख लेगा? तो जितना भी आपका DX में माइनस साइन है उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। जैसे -10 है तो +10 हो गया। -5 5, 0 का 0, 5 प्लस में है तो 5 का 5 ही रहा, 10 का 10। ये मेरा मोड DX कहला गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य से माध्य विचलन बराबर, तो माध्य विचलन माध्य बराबर होगा सिग्मा मोड DX बटा n। सिग्मा मोड DX मतलब जो आप मोड DX निकाले हैं, ये मोड DX जो निकाले हैं इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दिए 10, 5, 5 और 10 को तो 30 आ जाएगा। तो यही यहाँ बैठा देंगे सिग्मा मोड DX में। सिग्मा मतलब होता है जिसके साथ ही सिग्मा लगा रहेगा उसको जोड़ना है। तो मोड DX को जोड़ दिए तो मेरा आ गया 30, n हो गया 5, 5 से 30 को भागा देंगे 6 आंसर आ गया। अब माध्य विचलन गुणांक अगर हमको ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य विचलन माध्य बराबर माध्य विचलन माध्य बट्टा माध्य। तो माध्य आप कितना निकाले हैं? ये माध्य, तो यहाँ माध्य हम लोग देख सकते हैं 20 निकाले हैं, तो ये माध्य की जगह 20 लिख दिए। और माध्य विचलन कितना निकाले हैं? तो ये 6 निकाले हैं, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब 20 से 6 को भागा लगा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 0.3। ये निकला मेरा माध्य से माध्य विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में। अब हम लोग खंडित श्रेणी में माध्य विचलन को निकालेंगे। तो इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य विचलन एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। खंडित श्रेणी मतलब x और f दोनों दिया रहेगा, तो यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग इस टेबल में लिख लेंगे। x बराबर 2, 4, 3, 2, 1 है। f मतलब बारंबारता दिया हुआ है। अब हमको अगर माध्य विचलन निकालना है तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इसका मतलब हमको fx पहले चाहिए। fx कहाँ से आएगा? तो f और x को गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे तो fx निकल जाएगा। 2 एकाएँ 2, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, एकाएँ 1, ये fx निकल गया। उसके बाद है सिग्मा f। सिग्मा f मतलब जो f आपका दिया हुआ है इसको जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। सिग्मा fx कितना है? इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27। यहाँ बैठा देंगे 27 बटा 10, मतलब ये 27 बटा 10 कर देंगे तो 2.7 आ जाएगा। यही मेरा विचलन कहलाएगा, डिवीज़न। तो यहाँ लिख देंगे DEV बराबर 2.7। ये लिख लेगा मेरा DX। DX कहने का मतलब है कि x को 2.7 से घटाएंगे, तो घटाएंगे
तो 2 माइनस 2.7 तो मेरा आ जाएगा माइनस 0.7। 4 माइनस 2.7 तो 1.3 आ जाएगा। 3 माइनस 2.7 तो 0.3 आएगा। इस तरह घटाएंगे हमको डिवीज़न प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसका मोड डीएक्स निकालेंगे। मोड डीएक्स कैसे लिख लेगा, मोड डीएक्स कर दिए, जितना भी इसमें आपको माइनस साइन दिख रहा है सबको प्लस में लिख देंगे और जो प्लस में है वो प्लस में ही रहेगा। तो लिख दिए 0.7 यहाँ कर दिए, 1.3 0.3 यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस में लिख दिए। ये मेरा बन गया मोड डीएक्स। अब खंडित श्रेणी में माध्य से माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ मोड डीएक्स। मतलब जो आप मोड डीएक्स निकालें उसको एफ से गुना कर दीजिए, बारंबारता से गुना कर देंगे। तो ये मेरा मोड डीएक्स है और ये है मेरा एफ। इसको इससे गुना करेंगे, 1 गुना 0.7 तो 0.7, 3 को गुना करेंगे 1.3 से तो मेरा आ जाएगा 3.9। इस तरह इसको इससे गुना कर देंगे तो मेरा ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ देना है, सारा को जोड़ देंगे तो ये कहला जाएगा सिग्मा एफ मोड डीएक्स। कितना आया, 9। यहाँ पर बैठा देंगे, सिग्मा एफ मोड डीएक्स कितना आया, 9। सिग्मा एफ को जोड़ने पर जो मेरा आया है कितना, एफ को जोड़ने पर आया है मेरा 10, तो यहाँ 10 बैठा दिए। 10 को 9 में भागा देंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब हमको माध्य विचलन गुणांक निकालना है। तो माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला है कि माध्य विचलन जो आप निकाले हैं उसको माध्य से भागा लगा देंगे। तो माध्य विचलन, माध्य आप निकाले 0.9 और माध्य कितना निकाले हैं 2.7, तो यहाँ 2.7 लिखे। 2.7 को 0.9 में भाग लगा दें तो 0.3 आ जाएगा। अब हम लोग सतत श्रेणी में माध्य विचलन को निकालेंगे। तो सतत श्रेणी में क्या होता है, अंतराल में दिया रहता है। तो यहाँ x अंतराल में दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले x को लिख दिए, f को लिख दिए, उसके बाद हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स, तो पहले x निकालेंगे। x तो यहाँ पर 0 से 10 है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब मिड वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने का है कि L1 प्लस L2 बट्टा 2। ये जो 0 है ये मेरा L1 कहलाएगा और जो 10 है वो L2 कहलाएगा। तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 को 2 से भागा लगाएंगे तो 5। फिर ये L1 मेरा 10 कहलाएगा, L2 मेरा 20 कहलाएगा। तो 20 और 10 को जोड़ देंगे 30, 2 से भागा लगाएंगे तो 15। इस तरह करके हम लोग मध्य बिंदु अर्थात मिड वैल्यू को निकालेंगे। तो ये मेरा जो मिड वैल्यू निकलेगा ये x कहलाएगा। अब f और x को गुना करेंगे तो fx निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमको मिल गया सिग्मा fx जो निकालें उसको जोड़ देंगे तो ये सिग्मा fx कहलाएगा 200। f को जोड़ देंगे तो सिग्मा f कहलाएगा 10। 10 से 200 में भागा दे देंगे तो 20। 20 जो आया वो मेरा क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर डिवीज़न बराबर लिख देंगे 20। अब ये जो x निकाले हैं वो x को ये 20 में घटाना है, मतलब 5 माइनस 20 माइनस 15। 15 में 20 गया तो माइनस 5, 25 में 20 गया 5। इस तरह घटाएंगे तो dx निकल जाएगा। अब जितना माइनस साइन इसमें आपको दिख रहा है उसको हम लोग प्लस कर देंगे तो वो मेरा मोड dx कहलाएगा। तो मोड dx कर दिए। अब f हो गया ये और मोड dx हुआ ये, इसको और इसको गुना कर देंगे तो ये प्राप्त होगा f मोड dx। तो गुना करेंगे 3 को 15 से 45, 2 को 5 से 10 गुना करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ये सारा को जोड़ देंगे तो f मोड dx प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त हुआ, 110। फॉर्मूला है माध्य से माध्य विचलन बराबर सिग्मा f मोड dx, 110 लिख दिए बट्टा सिग्मा f कितना है मेरा, f को जोड़ने पर 10 आया है। 10 से इसको भागा लगा देंगे 11। 11 मेरा माध्य से माध्य विचलन ज्ञात हुआ। अब माध्य विचलन गुणांक निकालना है तो जो आप माध्य विचलन निकाले हैं 11 उसको माध्य से भागा लगा देंगे, मतलब माध्य हम निकाले थे कितना 20, तो 11 को 20 से भागा लगा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये था मेरा माध्य से माध्य विचलन। अब अगर माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने बोल दे तो जैसे क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका से माध्य विचलन एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है, एक लाइन में दिया हुआ है, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी।
माध्यिका से माध्य विचलन जब ज्ञात करना रहेगा तो हमको पहले माध्यिका निकालना पड़ेगा, और जो उसका आंसर आएगा वही मेरा डिवीज़न कहलाएगा, DEV वो डिवीज़न कहलाएगा। उसी से x को घटाना है, फिर उसका मोड dx निकालना है। तो हम लोग इसका माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका है कि जो भी x में संख्या दिया रहेगा, अंक दिया रहेगा, उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है तो इसको सजा लिए 2 4 6 8 बढ़ते हुए क्रम। फिर इसका सीरियल नंबर कर देंगे, इसका नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 तक। माध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ n+1/2। n हो गया मेरा 5, तो 5 + 1 बट्टा 2 हो गया, मतलब 6/2 बराबर 3। ये 3 मेरा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग सीरियल नंबर में 3 आया। 3 के सामने x में जो नंबर होगा वही मेरा माध्यिका कहलाएगा। कितना है 6, तो माध्यिका मेरा हो गया 6, तो डिवीज़न मेरा 6 कहलाएगा। अब यहाँ जो x है ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब हमको माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो ये इसको लिख लिए टेबल को। डिवीज़न कितना निकाले हैं, जो माध्यिका निकला है वही मेरा डिवीज़न कहलाएगा, वो मेरा dx कहलाएगा। अब 2 को 6 में घटाएंगे -4, इस तरह घटा के हम लोग dx निकाल लेंगे। उसके बाद इसका मोड dx निकालेंगे। मोड dx में मतलब इसमें जितना भी माइनस साइन है सबको प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दिए, -4 था तो +4 हो गया, -2 था तो 2 हो गया, और 2 प्लस में है तो इसमें भी 2 प्लस में ही रहेगा। उसके बाद इसको जोड़ देना है, तो सिग्मा मोड dx कहला जाएगा। कितना आया 12। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा माध्यिका से माध्य विचलन बराबर सिग्मा मोड dx/n। सिग्मा मोड dx मेरा आया है कितना 12, ये 12 जोड़ने पर आया है। ये 12 को यहाँ रख देंगे, n हो गया 5, 5 से भागा देंगे 2.4। अब माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक अगर ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होगा माध्यिका से माध्य विचलन बराबर माध्यिका से माध्य विचलन बट्टा माध्यिका। तो माध्यिका से माध्य विचलन हम लोग निकाले 2.4, और माध्यिका कितना निकाले हैं, तो यहाँ देख सकते हैं माध्यिका निकाले हैं 6, तो 2.4 को हम लोग 6 से भागा लगा देंगे तो 0.4 आ जाएगा, यही आंसर। इसी तरह अगर बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करना आए तो क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने के बाद जो मेरा बहुलक आएगा वही मेरा विचलन कहलाएगा, डिवीज़न, और उसी को हम लोग फिर घटा के dx निकालेंगे। dx निकालने के बाद उसका मोड dx करेंगे, फिर f और मोड dx को गुना करेंगे, और फिर फॉर्मूला में बैठा के हम लोग बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कर लेंगे। बहुलक में अगर दिक्कत है तो बहुलक का वीडियो मैंने बता दिया है, उस वीडियो को देख के आप बहुलक निकालना सीख लीजिए, और उसके बाद आप बहुलक से माध्य विचलन आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों, किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। जय हिंद, जय भारत।